नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN जीके जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स क्वेश्चन का दोस्तों हम सुपर फास्ट रिवीजन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का खासियत बात है, हम कम समय में दोस्तों सभी विषय का मिक्स अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे, जो दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो का खासियत बात है, इसमें स्टैटिक जीके के भी प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये रहा दोस्तों आज का रिवीजन का पहला प्रश्न आपके सामने। उत्तर लॉक कीजिए दोस्तों। कहता है, बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते क्रेडिट के अन्य औपचारिक प्रमुख स्रोत है। तो इसका प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं सहकारी समितियां जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बैंकिंग के संबंध में कहता CTS के लिए एक संक्षिप्त रूप है। इसके लिए दोस्तों एक संक्षिप्त रूप आपसे पूछा जा रहा है, तो संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस चार ऑप्शन में से दोस्तों किसको जाना जाता है? तो आप बता सकते हैं जॉन मेनाल्ड किन्स को जाना जाता है। यही अगर आपसे जो अर्थशास्त्र का जनक पूछा जाए तो अर्थशास्त्र का जनक क्या बोलिएगा दोस्तों? तो एडम स्मिथ को बोलिएगा। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है, एडम स्मिथ को। दोस्तों, एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखा है, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो आप बोलिएगा वेल्थ ऑफ नेशन, और इस पुस्तक का प्रकाशन 1776 में हुआ। इस बात को आप याद रख सकते हैं, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत कहता अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है? तो इसकी अधिकतम राशि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 50,000 आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी व्यय और कर नीतियों का उपयोग है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजकोषीय नीति। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, कहता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का स्टॉक डैश एक्सचेंज है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको पहला, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन सेशन के अंतर्गत हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सभी के मिक्स प्रश्न का रिवीजन करवाएंगे, बहुत ही कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का। दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों, इसमें सभी विषय के आपको मिक्स प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कहता है, जो भारत सरकार की पद्धति सार्वजनिक क्षेत्रक इकाई कहता है वेल का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, इसका अगर आपसे पूर्ण रूप पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? तो रुपया का मूल्य ह्रास कहा जाएगा। ऑप्शन ए दोस्तों यह सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध
निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो कौन स्थान से है दोस्तों? तो इसका संबंध है सांची से। ऑप्शन सी सही है, सांची से इसका संबंध आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो किसके द्वारा रखी गई थी? तो आप दोस्तों क्या बताइएगा? इसका उत्तर बहलोल लोदी बताइएगा। विकल्प ए सही है, बहलोल लोदी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष डैश में अंग्रेजों द्वारा रंगून के जेल में बंद कर दिया गया था? इसका उत्तर दोस्तों कौन ईस्वी हो जाएगा? तो 1858 में, 1858 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष डैश में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? दोस्तों इसको जो हराया था आप बोलिएगा 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में। कौन युद्ध में दोस्तों? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था, आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है डैश साम्राज्य पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं? इसका तो उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी चला जाएगा, मौर्य हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर आपको हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से बाद तक 5 चिन्हित सिक्के चांदी और निम्नलिखित में से किस धातु से बने थे? तो कौन धातु से और बने थे? तो ताम्र धातु से बने थे। विकल्प सी सही है, ताम्र धातु और दोस्तों हो जाएगा, ताम्र धातु हो जाएगा। क्वेश्चन का था बाण भट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी है? तो बाण भट्ट ने दोस्तों किसकी जीवनी लिखी है? तो हर्षवर्धन की लिखी है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे दोस्तों बाण भट्ट, आप बोलिएगा। अगर समुद्रगुप्त का बात किया जाए तो इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है और आप बोल सकते हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलिएगा? हरिसेन बोलिएगा। हरिसेन हो जाएगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह ट्रॉफी जो है हॉकी से संबंधित है और हॉकी का बात किया जाए तो अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है हॉकी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और इसी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस के रूप में दोस्तों कब मनाया जाता है खेल दिवस? तो 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तर बताइए सार्क की स्थापना कब हुई? दोस्तों सार्क का स्थापना कब हुआ? तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी जो है यह सही है। आप बोल सकते हैं दोस्तों जो 8 दिसंबर 1985 में साथ ही सार्क का स्थापना होता है और सार्क का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो नेपाल की राजधानी आप काठमांडू बोल सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है और दोस्तों आप बोल सकते हैं वर्तमान में 8 सदस्यीय देश है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। तो भारत की राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। शक संवत की दोस्तों शुरुआत अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा 78 ईस्वी में कनिष्क के समय दोस्तों हुआ था इसका शुरुआत। अगला प्रश्न का था यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय जो है यह पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
अगर दोस्तों बात किया जाए जेनेवा, तो WHO का मुख्यालय पूछा जाए तो आप जेनेवा बोलिएगा। रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछा जाए तो आप जेनेवा बोलिएगा। सभी प्रश्न दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न आपके मन में दोस्तों चलता होगा वह भी प्रश्न आज के इस रिवीजन सेशन में मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक से, हर एक विषय से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस रिवीजन क्लास को तो पूरा देखिए। तो जरा देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद हो जाता है और आप बोल सकते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। अगर दोस्तों बात किया जाए अथर्ववेद, तो यह सबसे बाद का वेद है। अथर्ववेद। यजुर्वेद दोस्तों यह गद और पद दोनों में लिखा गया है। और दोस्तों आप संगीत पर आधारित है, आपको सामवेद बोल सकते हैं। और जादू टोना का बात किया जाए तो अथर्ववेद में है इसका उल्लेख। अगला प्रश्न कहता है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्तों को कहता कब प्रस्तुत किया था? तो कब प्रस्तुत किया था? तो आप 13 दिसंबर 1946 बोलिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगर 9 दिसंबर 1946 का बात किया जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दोस्तों 9 दिसंबर 1946 के दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा आप अब बोल सकते हैं। जो दोस्त लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं उसका उत्तर सही है। कहता खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया? तो कौन वंश के दोस्तों राजाओं के द्वारा कराया गया? तो आप बोल सकते हैं दोस्तों चंदेल वंश के राजाओं के द्वारा करवाया गया था। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है फकीर विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो फकीर विद्रोह का संबंध अगर पूछा जाए तो बंगाल बोल सकते हैं दोस्तों, बंगाल। दोस्तों बंगाल से बिहार अलग होकर नया राज्य बना आपको कब? तो आप बोल सकते हैं जो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन होता है और बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। दोस्तों बिहार से आप बोल सकते हैं झारखंड कब अलग होकर नया राज्य बना? तो आप बोलिएगा जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और दोस्तों बिहार से उड़ीसा अलग होकर कब नया राज्य बना? तो आप बोलिएगा 1 अप्रैल 1936 आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है केंद्रीय मृदा तथा पदार्थ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों यह आपको स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए सही है। दोस्तों दिल्ली का बात किया जाए तो दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता का बात किया जाए तो हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कानपुर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो आप कानपुर लॉक कर दीजिएगा। कहता नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? तो उच्चतम न्यायालय होता है। और मौलिक अधिकार को अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आप बोल सकते हैं संसद जो है यह 79 में है, अनुच्छेद 79 में है दोस्तों। इसके लिए एक ट्रिक होता है, आप बोल सकते हैं सरल बोल सकते हैं। 100 से दोस्तों याद रखिएगा संसद अनुच्छेद 79 में है। र से दोस्तों हो जाएगा राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। ल से दोस्तों हो जाएगा लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। तो संसद के 2 गो सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा। संसद के 3 गो अंग होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। क्वेश्चन का था टक्का किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश बोलिएगा टक्का हो जाएगा। और इसकी राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगा? ढाका हो जाएगा इसकी राजधानी। नेपाल की राजधानी आप बोल सकते हैं जो काठमांडू हो जाएगा। और इसकी मुद्रा पूछा जाए तो नेपाली रुपया आप बता सकते हैं। बिहार में
पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? दोस्तों यह जो स्थापित हुआ, कब स्थापित हुआ? तो 1976 आप बताइएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो इसको हटाना दोस्तों कहलाता है उदारीकरण। विकल्प बी सही है दोस्तों, अगर आप उदारीकरण बता रहे हैं तो। कहता है वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो दोस्तों किसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 में अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वेसेल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों यह कौन क्षेत्र से संबंधित है? तो बैंकिंग से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता मौर्य कालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। तो दोस्तों इसका जो लेखक हो जाएगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज आपको यूनानी दार्शनिक, दोस्तों यूनानी आप बोल सकते हैं, जो हो जाएगा यह मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे। इसका सही उत्तर दोस्तों मेगास्थनीज हो जाएगा। इंडिका नामक पुस्तक को लिखा है। कहता है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम प्रिय, कहता है प्रिय दरुसी भी था। दोस्तों इसका तो उत्तर कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? तो ऑप्शन ए के साथ मौर्य सम्राट अशोक अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार कहता उपयोग किया गया था? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ताम्र पाषाण युग। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो दोस्तों रजिया सुल्तान जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको दोस्तों क्या हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी हो जाएगा। इल्तुतमिश की बेटी दोस्तों क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश की बेटी दोस्तों। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी सही है। रजिया सुल्तान हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है रमन प्रभव दिवस। विकल्प ए सही है, याद रखिएगा। कहता न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक है। तो इसके लेखक अगर पूछा जाए तो तकाशी हिरोज आप बोलिएगा। ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कहता है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जिसके द्वारा दोस्तों उद्दीपित विकिरण को उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो ध्वनि का वायु में वेग पूछा जाए तो 332 मीटर प्रति सेकंड बोलिएगा। ऑप्शन में कभी कभी दिया रहता है तो यहाँ पर 330 मीटर प्रति सेकंड है, तो यही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों 332 मीटर पर सेकंड भी दिया रहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? तो 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहना चाहिए। अगला प्रश्न कहता निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवोम का एक उदाहरण है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर है ऑप्शन डी के साथ फसली भूमि इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। तो दोस्तों यह कब स्थापित किया गया? तो आप साथी बोलिएगा 2003 चेन्नई आप बोल सकते हैं। और दोस्तों जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई के दिन जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय ब्रेटन वुड्स संस्थान नहीं है? इनमें से कौन उत्तर दोस्तों हो जाएगा? इसके लिए संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यह प्रसिद्ध है शहनाई के लिए और यह बिहार के रहने वाले थे और इन्हें साथ ही चारों प्रकार के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? तो बिस्मिल्लाह खां को। अगला प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा भारतीय उपग्रह टीवी कार्यक्रमों के लिए लंबी दूरी के दूर संचार हेतु प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनसेंट ए हो जाएगा।
इस प्रश्न का उत्तर अगर पूछा जाए तो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य शैली है, इनमें से कौन सा है, तो गरबा है दोस्तों, यह गुजरात का है। कथकली का बात किया जाए दोस्तों तो कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों जो है आपको केरल का हो जाता है। कथक पूछा जाए उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश। मणिपुरी का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, मणिपुरी का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। इसे बनाया गया जो 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया। इन्हीं के 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अगला प्रश्न कहता है केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह जो आपको स्थित है एर्नाकुलम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो यह होते आपको 3। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोकसभा में राज्यों में कुल सदस्यों की संख्या होती है, तो दोस्तों कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं 530 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के कितने से अधिक नहीं हो सकती, तो दोस्तों कितने से अधिक नहीं हो सकती, 1/4 से अधिक नहीं हो सकती। कहता कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को निर्वहन करता है, तो इसका उत्तर अनुच्छेद 51 का ए। और मौलिक कर्तव्य जो है इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज अब कौन थे, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हरभजन सिंह। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता है सीमांत राजस्व क्या है, दोस्तों यह एक प्रकार का अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है, तो दोस्तों यह जो है राजकोषीय का साधन है। किसका, तो राजकोषीय का यह साधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है, तो दोस्तों कौन हो जाएगा, तो ऑरेंज नदी बोलिएगा। ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑरेंज नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मृत सागर। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता दुनिया की तुलना में भारत में उपलब्ध ताजे पानी की प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत, तो 4% आप बोल सकते हैं। स्वेज नहर किसको मिलाती है, तो स्वेज नहर जो है यह लाल सागर वह भूमध्य सागर को मिलाने का काम करता है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया जाता था, तो दोस्तों यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का उत्तर अगर लॉक किए हैं तो आपका सही है। कहता है सीडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछ दिया जाए तो आप कहाँ लॉक कीजिएगा, तो दिल्ली लॉक कीजिएगा। कहाँ दोस्तों, तो दिल्ली आप लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। 1930, 1931, 1932 ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो मनुष्य की लार में एमाइलेज पाया जाता है। आप ऑप्शन डी बोल सकते हैं। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी रहती है, तो दोस्तों उस गैस का नाम है आर्गन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए सेरीकल्चर। कहता है सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका उत्पादन किया जाता है, तो दोस्तों रेशम का उत्पादन किया जाता है सेरीकल्चर के अंतर्गत।
क्वेश्चन कहता है महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अगर इसका जनक आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा हॉल्ट मैकेजी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो कौन प्रकार का बेरोजगारी दोस्तों, तो अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। ऑप्शन सी जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका सही है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी, तो दोस्तों कब की गई थी, तो आप बोलिएगा 9 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस स्थान पर हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में, और किसके समय में हुआ था, तो आप बोल सकते हैं अशोक के समय में दोस्तों हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न दोस्तों कहता अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसका स्थापना किया गया था 2015 में। कब दोस्तों इसका स्थापना किया गया था, तो 2015 में किया गया था। वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है, तो इसका नाम सिंधु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर सही है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, कहता है प्रश्न किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है आपको ऑप्शन बी के साथ गुरु तेग बहादुर अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको आप याद रख लीजिएगा। कहता राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय बाघ दिवस जो मनाया जाता है यह 29 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है शेयर बाजार संविधान में किस सूची के अंतर्गत आता है। दोस्तों कौन सूची के अंतर्गत आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए दोस्तों सही है, संघ सूची अगर आप बता रहे हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण दोस्तों, उत्तल दर्पण। और चेहरा देखने में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो समतल दर्पण बोलिएगा। हजामती दर्पण का दोस्तों, हजामती दर्पण का अगर नाम आपसे बोला जाए तो आप अवतल दर्पण बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को कहता कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो दोस्तों यह उपाधि जो दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह उपाधि दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो दोस्तों कौन था, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आप बोल सकते हैं। संविधान कथा सभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यह जो जारी किया जाता है तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा दोस्तों यह जारी किया जाता है। क्वेश्चन का था विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय यह भागलपुर जिला में है दोस्तों, बिहार राज्य के भागलपुर जिला में आप बोल सकते। कुमार गुप्त प्रथम का बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना इसी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य एवं पद दोनों में दोस्तों की गई है। तो किसका रचना किया गया है, तो आप बोलिएगा यर्जु वेद का रचना दोनों में किया गया है, गद्य एवं पद दोनों में। तुजु दर्रा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों यह दर्रा जो आपको स्थित है कहाँ स्थित है, तो आप अगर बता रहे हैं इस प्रश्न का सही उत्तर मणिपुर, तो आपका सही है मणिपुर दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता गन्ने का लाल सड़न रोग किसके कारण होता है। तो दोस्तों यह जो होता है कवक के कारण होता है। कवक की कोशिका भित्ति माइकोलॉजी कहलाता है। कवक की अध्ययन दोस्तों माइकोलॉजी कहलाता है, और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह पेरिस में स्थित है। कहाँ दोस्तों, तब पेरिस अगर आप बता रहे तो आपका सही है। किस आयोग की सिफारिश के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो आप दोस्तों बता सकते हैं हिल्टन यंग आयोग। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ ग्रहण करते हैं? तो कौन अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत और 61 के अंतर्गत दोस्तों इस पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन कहता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप बोलिएगा किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? तो दोस्तों यह जो निहित होता है तो राष्ट्रपति में। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी को लॉक किए हैं, राष्ट्रपति बता रहे हैं, तो उसका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता चोल शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? दोस्तों चोल शासक की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो उड़ेयूर बोलिएगा, उड़ेयूर में इसका राजधानी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो उसका नाम है आपको कौन? तो ऑप्शन सी ए बी। ए बी को तो सर्वग्राही के नाम से भी जाना जाता है। ओ को दोस्तों ये जो ओ है इसको क्या बोला जाता है? तो सर्वदाता रक्त समूह इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका रचना अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अल बरूनी ने दोस्तों इसका रचना किया था। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, कहता राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति दोस्तों होता है। अगला प्रश्न दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। कहता दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया गया था। कब किया गया था? 1875 में किया गया था। भारत का मार्टिन लूथर किंग पूछा जाए तो बोलिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। इसका मूल नाम हो जाएगा मूल शंकर दोस्तों हो जाएगा। वेदों की और लोटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। भारत में सर्वप्रथम किसने प्रेस में कहता है सेंसरशिप लागू की थी? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर है। क्वेश्चन कहता निम्न में से किस वर्ष आयात एवं निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी? दोस्तों इसका उत्तर वर्ष 1982 होगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर सही है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों यह है राजस्थान में। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। ऑप्शन बी दोस्तों सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता द इंडियन वॉर ऑफ कहता इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक रचना किसने की थी? तो इस पुस्तक की रचना दोस्तों किया गया आपको वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। प्रश्न कहता है महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका नियुक्ति दोस्तों करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल बोल सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कोलकाता पोर्ट का नया नाम क्या है? दोस्तों कोलकाता पोर्ट का जो नया नाम है तो आप बोलिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इसका नया नाम है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर लॉक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था 1971 में। जो दोस्त लोग ऑप्शन सी लगा रहे हैं उसका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है 180 डिग्री देशांतर रेखा को कब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? तो इसको जो माना गया दोस्तों 1884 में। कब माना गया? तो 1884 अगर आप बोल रहे हैं तो सही बता रहे हैं। कहता प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? दोस्तों प्रथम फील्ड मार्शल अगर पूछा जाए तो जनरल मानिक शॉ हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ सही जवाब लॉक कर लीजिए। इसका उत्तर बताइए दोस्तों। कहता है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? विदेशी नागरिक पूछा जा रहा है तो आप बोलिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो राजेंद्र सिंह जी जडेजा। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है वह कौन अनुच्छेद के तहत कहता अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए।
प्रश्न का था नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो है हॉकी खेल से है। किससे है दोस्तों? तो हॉकी खेल से इसका संबंध हो जाएगा। भारत में कितने समाचार एजेंसियां हैं? दोस्तों भारत में जो है 5 समाचार एजेंसियां है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री को जो कहा जाता है पेशवा कहा जाता है। विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता शतवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुई? दोस्तों शतवर्षीय युद्ध जो हुआ किन किन देशों के बीच हुआ? तो यह हुआ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ऑप्शन सी किसके बीच दोस्तों शतवर्षीय युद्ध हुआ था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच यह युद्ध हुआ था। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा जो है साथी यह समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से इसको लिया गया है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो दोस्तों उस विटामिन का नाम हो जाएगा विटामिन के। और विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाए तब फिलोक्विनोन बोलिएगा। विटामिन बी12 में दोस्तों इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन सी का दोस्तों रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है और विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो टोकोफेरॉल आप बताइएगा। प्रश्न का था शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? दोस्तों शुष्क सेल का जो एनोड होता है यह जस्ता यानी जिंक का बना होता है। क्वेश्चन कहता है पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत वाला तत्व क्या है? तो दोस्तों उस तत्व का नाम अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों कौन थे पहले तीर्थकर? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है तो वृषभ बोलिएगा यानी 60 हो जाएगा। इसमें टोटल 24 गो तीर्थकर हुए तो 24वां एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हो जाएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह दोस्तों क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। पार्श्वनाथ दोस्तों अगर बात किया जाए तो यह 23वां तीर्थकर हुए पार्श्वनाथ और इसका प्रतीक चिन्ह सांप हो जाएगा। कहता राजेंद्र कुलकर्णी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों इसका जो संबंध है वह कौन वाद्य यंत्र से है? तो बांसुरी से है। किससे है? तो बांसुरी से हो जाएगा सही उत्तर। भारत सरकार द्वारा कहता है सागर माला परियोजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों यह जो शुरू किया गया 31 जुलाई 2015 में यह शुरू किया गया था। कहता है एन लीना का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो नीला का संबंध दोस्तों इसका जो संबंध है बांसुरी से है। अगर आप बांसुरी बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। कहता रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका इकाई क्यूरी है। क्या हो जाएगा? क्यूरी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना की पहाड़ी पर स्थित यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहता है डांडिया रास किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों यह कौन राज्य का लोक नृत्य है? तो आप बताइएगा। गुजरात का है। गरबा भी है दोस्तों गुजराती का। कहता जापानी संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो जापान के संसद को दोस्तों कौन नाम से? डायट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में है? तो उस अनुसूची को लॉक कीजिए। प्रथम अनुसूची हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता है वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी जो है भारोत्तोलन से संबंधित हो जाएगा। कहता है तडोबा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों यह राष्ट्रीय पार्क जो है यह आपको स्थित है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए सही है। अगर आप महाराष्ट्र बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ओजोन दिवस जो मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है?
16 सितंबर के दिन मनाया जाता है ओजोन परत संरक्षण दिवस। नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ है? तो यह पुरस्कार जो है दोस्तों स्वीडन। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से हुआ। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन कहता है दोहाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह हो जाता आपको नागालैंड का। कहाँ का? नागालैंड का हो जाता है। कहता है कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों यह जो अवस्थित है आपको आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता नटराज किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह कौन राज्य का लोक नृत्य है? तो मणिपुर अगर आप बता रहे हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था 1950 में। कब दोस्तों? 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न कहता बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों यह कौन अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 के क में वर्णित है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। कहता है लव एंड लस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक का बात किया जाए तो खुशवंत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। भारत सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना कब शुरू की गई? दोस्तों यह योजना जो शुरू किया गया था तो आप बोल सकते हैं 10 अक्टूबर 2019 में दोस्तों यह शुरू किया गया था। ओलंपिक में कहता है व्यक्तित्व स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो उसका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा अगर बता रहे हैं तो आपका सही उत्तर है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? दोस्तों स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। प्रथम भारतीय पायलट 1951 कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? तो इसका सही जवाब JRD टाटा हो जाएगा। JRD टाटा बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। कहता है विमेन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक का जो लेखक है कौन है? तो खुशवंत सिंह इस पुस्तक के लेखक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है राजा प्रथम किस वंश का प्रसिद्ध राजा था? तो दोस्तों यह कौन वंश का प्रसिद्ध राजा? तो चोल वंश अगर बता रहे हैं तो सही है। चोल वंश हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। मौर्यों के बाद कौन आए? दोस्तों मौर्यों के बाद कौन आए? तो शुंग आया। कौन आया? तो शुंग वंश आया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्वेश्चन कहता भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति होता है दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता तेजस्विनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है आपको कौन राज्य से है? तो आप बता सकते हैं झारखंड से इसका संबंध हो जाएगा। अगर झारखंड आप बता रहे हैं दोस्तों तो आपका उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता नेट्रेम डेम चर्च कहाँ स्थित है? यह जो दोस्तों स्थित है पेरिस में स्थित है। कहाँ? अब पेरिस बता रहे हैं आप तो सही है। कहता है सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है? कौन महासागर में दोस्तों स्थित है? तो बोलिएगा अटलांटिक महासागर में स्थित है। विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। कहता कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है दोस्तों यह भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है और अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कर्क रेखा लॉक कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साकेत पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों साकेत पुस्तक के जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त अगर बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब शुरू किया गया? तो दोस्तों यह जो शुरू किया गया 16 दिसंबर 2014 में यह शुरू किया गया था। कहता है कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद इस पुस्तक के
लेखक हो जाएगा। कहता है अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? दोस्तों अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। किसको? अफ्रीका को बोला जाता है। कहता है चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती के लिए दोस्तों लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है शरीर में ताप अस्थाई रखने वाली ग्रंथि कौन है? तो उस ग्रंथि का नाम हाइपोथैलेमस है। कौन है दोस्तों? हाइपोथैलेमस है। कहता है बर्लिन की दीवार किस वर्ष नष्ट की गई थी? तो दोस्तों इसको जो नष्ट किया गया था 1989 में इन्हें नष्ट किया गया था। संसद भवन किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? संसद भवन दोस्तों बनकर तैयार हुआ था 1927 में। कब? 1927 में बनकर तैयार हुआ था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दोस्तों दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, और यह प्रश्न एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न का था श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? दोस्तों श्वेत कोयला अगर पूछा जाए तो जल विद्युत बोलिएगा, इसको श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। कहता है किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय जाता है? तो आप बोल सकते हैं जो अंगन पाल हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो दोस्तों कौन को? तो शैव धर्म बोलिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में दोस्तों यह स्थित है। कहता पृथ्वी राज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? पृथ्वी राज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? तो इसका उत्तर चंद्रबरदाई हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? दोस्तों अमीर खुसरो जो थे तो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। सितार का जनक भी दोस्तों अमीर खुसरो को कहा जाता है। कहता किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कहता है कब तक रहता है? तो दोस्तों आप बोल सकते हैं 1/10 सेकंड आप बोल सकते हैं इसका सही जवाब। चलचित्र से प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है? तो कितने चित्र दिखाया जा सकता है? तो 24 आप बोलिएगा। अगला प्रश्न देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहते हैं? तो दोस्तों इसको जो बोला जाता है इसको कौन रेखा बोला जाता है? तो मकर रेखा बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा अगर पूछ लिया जाए तो आप मकर रेखा बोल सकते हैं। कहता सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन सा है? सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व पूछा जाए तो हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर है, हीलियम है। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो गुर्दे का भार जो होता है दोस्तों यह होता है 150 ग्राम के आसपास होता है गुर्दे का भार बोला जाए तो। कहता अर्जेंटाइट किसका अयस्क है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा दोस्तों, चांदी का है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन है? तो उस गैस का नाम दोस्तों क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। इसी को आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। कहता भूपर पट्टी पर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है या कितनी है? दोस्तों आप बोल सकते हैं 46.80% आप बोल सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रीय फूल लिली है। क्या है? लिली है दोस्तों फ्रांस का राष्ट्रीय फूल। कहता चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? तो दोस्तों यह जो आता है तो पिघले द्रव के रूप में पृथ्वी से बाहर आता है आप बोल सकते हैं। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार जो है केरल में स्थित है। कहाँ दोस्तों? केरल में स्थित हो जाएगा। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है कोलकाता, महलों का शहर कोलकाता हो जाएगा,
इसका सही जवाब। भारत सरकार द्वारा प्रकाश पथ योजना कब शुरू की गई? दोस्तों यह जो शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? तो 5 जनवरी 2015 को दोस्तों यह शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो कौन थे साथी? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र सिंह अगर आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर सही है। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों उस व्यक्ति का नाम हो जाता है हसरत मोहानी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न का था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों कौन थे प्रथम न्यायाधीश? तो आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो सही है, बेनेगल रामा राव हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का था अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? दोस्तों कौन है? तो राकेश शर्मा। राकेश शर्मा इसका सही जवाब चला जाएगा। कहता प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बोल सकते हैं एयर मार्शल सर थॉमस एम हस्ट हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन का था पीसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों प्रथम भारतीय है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस हो जाएगा इसका उत्तर। रंगभूमि के लेखक कौन है? दोस्तों रंगभूमि के लेखक है प्रेमचंद। कौन है? तो प्रेमचंद दोस्तों इसके लेखक हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता टीआरपी का अर्थ क्या है? साथी टीआरपी का अर्थ पूछा जा रहा है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बोल सकते हैं। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता टी एन कृष्णन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों कौन वाद्य यंत्र से इसका संबंध है? अगर आपको पता है तो बताइए दोस्तों। अगर इसका उत्तर आप वायलिन बता रहे हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहता निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो निखिल बनर्जी का संबंध दोस्तों यह जो है आपको किससे है? तो आप ऑप्शन ए बोल सकते हैं सितार से इसका संबंध हो जाता है। क्वेश्चन कहता है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों आयरन शब्द का जो संबंध है यह गोल्फ से है। ऑप्शन डी सही है, गोल्फ हो जाएगा इसका सही जवाब। कहता हंगरी स्टोन्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक अगर पूछा जाए रविंद्रनाथ टैगोर बोलिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कहता सल्तनत काल में सदका किस प्रकार का कर था? दोस्तों यह कौन प्रकार का कर था? तो धार्मिक कर बोलिएगा। ऑप्शन सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। कहता अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति जॉन एडम्स थे। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति दोस्तों आप क्या बोल सकते हैं? विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति तो मारिया इसाबेल पेरोन हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर आपसे पूछ लिया जाए संघाई बोलिएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब चला जाएगा। भारत में पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना? दोस्तों कहाँ बना? तो यह बना है आपको मुंबई में। अगर मुंबई आप बता रहे हैं तो आपका उत्तर तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों यह स्थित है कोलकाता में। ऑप्शन सी कहाँ स्थित है दोस्तों? कोलकाता में यह साथी स्थित है। कहता है ब्रिटेन की लौह महिला किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की लौह महिला अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? मार्गरेट थैचर हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही दोस्तों सही है। देखिए अगला प्रश्न, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो दोस्तों मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा? नई दिल्ली बोलिएगा। नई दिल्ली बता रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दोस्तों बता रहे हैं। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह नियम जो संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से यह नियम संबंधित हो जाता है। क्वेश्चन का था राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह जो मनाया जाता है 29 जून अगर बता रहे तो सही है। 29 जून को दोस्तों यह मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं,
दोस्तों कहता है विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर किस देश में है? तो दोस्तों उस देश का नाम बताइए। तो इंडोनेशिया हो जाएगा, ऑप्शन सी। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश भी इंडोनेशिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो 1913 में दोस्तों। और किसके लिए? तो आप बोल सकते हैं गीतांजलि के लिए। किसके लिए? तो गीतांजलि के लिए दोस्तों। कहता है बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? तो दोस्तों इसको पेश किया जाता है कहाँ? तो ऑप्शन ए के साथ लोकसभा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता कौन सा रंग सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से काला, ऑप्शन सी जो है यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से प्रसिद्ध देश है, तो उस देश का नाम है नॉर्वे। दोस्तों डेनमार्क को पवनों वाला देश भी कहा जाता है। अगर पवनों वाला देश आपसे पूछा जाए तो आप डेनमार्क बताइएगा। जापान को दोस्तों सूर्योदय वाला देश के नाम से जाना जाता है। ये सारे बात को याद रखिएगा, ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न का था बिहार में किस तरह की मृदा पाई जाती है? दोस्तों बिहार में किस तरह की मृदा पाई जाती है? मृत्तिका मृदा, बलुई मृदा, दुमटी मृदा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से हुआ है? दोस्तों कौन पठार से हुआ है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है 1857 की शुरुआत में अशांति के पहले संकेत कहाँ दिखाई दिए थे? दोस्तों यह जो दिखाई दिए थे बंगाल में दिखाई दिए थे। कहाँ? बंगाल में साथी दिखाई दिए थे। कहता है बिहार के पुलवरिया बांध पर बनने वाले आगामी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? इसका क्षमता आपसे पूछा जा रहा है तो आप 10 मेगावाट अगर बताए हैं तो आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है पनिहारी लोक संगीत किस राज्य के लिए स्वदेशीय है? दोस्तों यह कौन राज्य के लिए हो जाएगा? राजस्थान के लिए हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान अगर बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही है। कहता मोम इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक मिशन है जिसका अर्थ डैश है। तो इसका अर्थ दोस्तों क्या है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय का बात किया जाए तो दोस्तों बंगलुरु में है इसरो का मुख्यालय। इसरो का गठन साथी 1969 में हुआ था। अगर इसरो का गठन आपसे पूछा जाए तो। कहता है भारत में कैबिनेट मिशन कब आया? दोस्तों भारत में जो कैबिनेट मिशन आया है तो मार्च 1946 में आया है। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। कहता है बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बिहार का जो डालमिया नगर है यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कहता भारत में पहली रेल लाइन किस वर्ष शुरू की गई थी? दोस्तों यह जो शुरू किया गया था 1853 में। विकल्प ए सही है दोस्तों, 1853 में इसे शुरू किया गया था। कहता है विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है 23 अप्रैल के दिन। दोस्तों 23 अप्रैल इसका सही उत्तर है। कहता कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो कौन सा राज्य आता है? तो अपना बिहार आता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नारकोंडम और वैरन हो जाएगा। ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही जवाब चला जाएगा।
कहता किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? कौन राज्य में सड़कों की सर्वाधिक दोस्तों लंबाई है? तो आप दोस्तों बोलिएगा महाराष्ट्र। विकल्प ये सही है, महाराष्ट्र हो जाएगा इसका उत्तर। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती, तो उस राज्य को चुनिए। इनमें से कौन है? तो उड़ीसा अगर आप बताए हैं तो आपका सही है। उड़ीसा बिहार से अलग होकर नया राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को अलग होकर नया राज्य बना था। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा, देखिए प्रश्न कहता 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? तो दोस्तों इनमें कौन सा राज्य है? तो झारखंड है। कौन है? झारखंड दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? दोस्तों किसने जीता है रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत का प्रधानमंत्री, दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? दोस्तों इसका उत्तर बताइए, हाँ या नहीं। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं हाँ, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता सर्वोच्च न्यायालय हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? दोस्तों इसका उत्तर तो ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को, ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न का था भारतीय संविधान का भाग डैश भारत की नागरिकता से संबंधित है? तो दोस्तों यह भाग 2 हो जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा, भाग 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए अगर बताए हैं तो आपका उत्तर सही है, सोमेश्वर पहाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमेश्वर पहाड़ी इसका उत्तर होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? दोस्तों गुलाम वंश के शासकों की उत्पत्ति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तुर्क बोलिएगा। क्या बोलिएगा? तुर्क दोस्तों आप बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था? दोस्तों इनमें से वह व्यक्ति कौन है? तो आप बोल सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी अगर बताए हैं तो आपका सही उत्तर है। बिहार में मानसून के दौरान वर्षा किसके कारण होती है? दोस्तों बिहार में मानसून के दौरान वर्षा जो होता है तो आप बोलिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। विकल्प सी सही है, दक्षिण पश्चिम मानसून अगर बता रहे हैं दोस्तों तो आपका सही उत्तर है। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो दोस्तों यह कौन वर्ष तक रहा था? 1971 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज का उत्सव समाप्त कर दिया था? किसने दोस्तों समाप्त कर दिया था? औरंगजेब। औरंगजेब दोस्तों अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। बिहार के मधुबनी चित्रकला को डैश भी कहा जाता है? इसको दोस्तों बोला जाता है मिथिला चित्रकला। ऑप्शन सी क्या बोला जाता है? मिथिला चित्रकला इसको बोला जाता है। कहता निम्न में कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इनमें से कौन सा देश दोस्तों भारत का पड़ोसी देश नहीं है? इंडोनेशिया नहीं है। अगर इंडोनेशिया आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। भारत के संविधान के भाग डैश में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? तो दोस्तों यह भाग 4 में है। कौन भाग में? भाग 4 में यह है। भारतीय संविधान के अनुसार डैश द्वारा राज्य व्यवस्थापिका के उच्च सदन का निर्माण या उसे समाप्त द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों इसका जो उत्तर है ऑप्शन सी के साथ संसद हो जाएगा। ऑप्शन सी अगर आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। कहता फरवरी 2024 में भारत में लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसको दोस्तों नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति एम खानविलकर को नियुक्त
किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इनमें से कौन पल्लवों की राजधानी थी। तो कांचीपुरम हो जाएगा आपको पल्लवों की राजधानी। तथा पेरियार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। तो पेरियार वन्य जीव अभयारण्य जो है यह दोस्तों कहाँ है। तो केरल राज्य में है। अगर केरल आप बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा पूछा जाए तो 35 वर्ष बोलिएगा। 35 वर्ष दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। कहता है मेलामाइन जिससे फर्श की टाइल्स बनती है एक उदाहरण है डैश का। यह दोस्तों किसका उदाहरण है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तथा पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों किस में किया गया है। अनुच्छेद 40 में किया गया है इसका वर्णन पूछा जाए तो। कहता सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंध था। दोस्तों यह किससे संबंध था। तो कृषि ऑप्शन बी सही है दोस्तों, कृषि हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था। दोस्तों कौन था वायसराय। तो लॉर्ड डफरिन अगर बताए हैं तो आपका उत्तर सही है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो कौन सा दोस्तों अनुच्छेद 19। पहला ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो किशनगंज बोलिएगा। क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। भागलपुर को दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहता है बाबर के किस युद्ध के पहले सभी मुस्लिम प्रजा को तमागा से मुक्त कर दिया गया था। दोस्तों इसका उत्तर जो होगा आपको इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी खानवा का युद्ध हो जाएगा। अगर खानवा का युद्ध आप लॉक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। भारत में निम्नलिखित किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन है इस 4 ऑप्शन में से जो सुमेलित नहीं है। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है। गौरीकुंड झील हिमालय विवर्तनिका यह सही दोस्तों नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। इस 4 में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। तो कयुराइल की जलधारा दोस्तों यह ठंडी जलधारा हो जाएगा। कहता सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। सतपुड़ा श्रेणी का जो निर्माण हुआ है तो ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से दोस्तों इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न कहता महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन मिलता है। तो इसका वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय में। कहाँ दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में मिलता है इसके बातों का वर्णन। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भाग के संविधान के उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। दोस्तों सन्निविष्ट नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है। आर्थिक स्वतंत्रता अगर आप बोले हैं तो आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न कहता है रामपुरवा स्तंभ लेख कहाँ स्थित है। दोस्तों यह स्थित है बिहार में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और एस्थेटिक जीके सभी के मिक्स दोस्तों हम कम समय में सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा दिए। तो दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।